हम राइटिंग के बारे में जानने के लिए, हैंड राइटिंग क्या होती है, सिग्नेचर क्या होते हैं, हम उससे अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे ला सकते हैं, हम यही जानना चाहते हैं ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। एवरीवन इज रेडी? यस। राज जी तो कहीं बाहर हैं, तो वो शायद ना कर पाए। कोशिश कीजिए राज जी, जहाँ बाहर हैं पार्क वगैरह में, तो एक जगह बैठ के हम पहले नया काम मैं ऑफिस स्टार्ट से कर। वापस आ रहा हूँ। नमस्कार सभी को। एक्चुअली मैं ऑफिस से वापस आ रहा हूँ, तो मैं भी ड्राइव साथ साथ कर रहा हूँ, तो वे शोर रहा हूँ सभी को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा म्यूट मोड पे ही हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ओम चैंटिंग स्टार्ट कराई थी। जैसे कि हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो हम किसी भी पूजन से या उससे करते हैं, तो वो निर्विघ्न पूरा होता है। तो जैसे आज भी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीज, नया टॉपिक, तो इसके लिए हम एक छोटी सी ओम चैंटिंग कर रहे हैं। तो इफ ऑल एवरीवन इज ओके, तो हम वो करें 2 मिनट के लिए। प्लीज ओके मैम। अगर आपने स्पेक्स पहन रखे हैं तो अपने अपने स्पेक्स उतार दो और ट्राई टू सिट स्ट्रेट। एक छोटा सा 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम अपनी ब्रीथ पे होल्ड करेंगे, क्योंकि जो हैंड राइटिंग होती है वो हमारी अपनी राइटिंग नहीं होती, वो हमारी माइंड राइटिंग होती है। तो उसी पे फोकस करने के लिए हम पहले 2 मिनट ओम चैंटिंग करें। ठीक है, प्लीज सिट स्ट्रेट, ट्राई टू क्लोज योर आईज। धीरे धीरे बंद कीजिए अपनी अपनी आईज और अपनी अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है। डीप इनहेल, अपनी नोज से इनहेल करेंगे, अपने माउथ से एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपको जो ये साउंड सुनाई दे रही है, इसको थोड़ा सा इंजॉय करो। वाटर साउंड है, रिलैक्स होके इसको इंजॉय करो, अपनी ब्रीथ पर फोकस करते हुए। आपका माइंड बिल्कुल शांत हो रहा है, कामनेस आ रही है। स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। अब धीरे धीरे आप एक डीप ब्रीथ लीजिए और इस चैंटिंग के साथ प्लीज चैंट करने की कोशिश कीजिए।
आप अपने हाथों को मूव कीजिए, अपनी थोड़ी शोल्डर्स को मूव कीजिए, आईज नहीं खोलनी। अपने दोनों पाम्स को एक साथ जॉइन करके उनको रब करो। उसमें जो आपने एनर्जीज यूनिवर्स से ली हैं, ओम की एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स, उसको रब करो अपने हैंड्स को और अपनी आईज पे रख लो। फिर धीरे धीरे अपनी आईज खोलो। जब आपको ठीक लगे तो बताना। जी नंदनी, रितु जी, ज्योति जी, Yes, we can start, Mamta ji. कैसा लगा पहले आप बताओ मुझे कि मेडिटेट करके चाहे 2 मिनट का ही कुछ रिलैक्स फील किया? Yes, अच्छा लगा, जी, बहुत अच्छा लगा। क्यों? नंदनी आपको, रितु जी आपको? ओके नंदनी। रितु जी आप म्यूट हो। अच्छा लगा मैम। ओके, चलो अब हम एक चीज स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मैं पहले पीपीटी के साथ आपको थोड़ा सा ग्राफोलॉजी के बारे में बताती हूँ। जो हमारी हैंड राइटिंग होते हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि वो क्या होती है? पहले आप बताओ थोड़ा सा मुझे। आप लोग क्या समझते हैं कि हैंड राइटिंग क्या होती है? हमारी पर्सनालिटी को शो करती है मैम। ओके, और हमारा जो माइंड है या जैसे हमारे थॉट्स, उन सबको शो करता है वो। ओके, और क्या नंदनी मैम, ज्योति मैम और बाकी सब, आप क्या सोचते हो कि हैंड राइटिंग क्या होती है? आपकी हैंडराइटिंग बताती है आपके थॉट्स, आपके जो माइंड प्रोसेस है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी मेंटालिटी कैसी है, करेक्ट। आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में रिवील करती है आपकी हैंडराइटिंग। जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है। मेरी स्क्रीन दिख रही थी ना आपको? यस मैम। तो जो हमारी हैंड राइटिंग होती है, जो हमारे सिग्नेचर होते हैं, वो बेसिकली हमारे थॉट प्रोसेस को बताते हैं। ठीक है? जो हम सिग्नेचर करते हैं, बेसिकली हम अपनी हैंड राइटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे सिग्नेचर, एक हमारी हैंड राइटिंग जो हम नॉर्मली पूरे पेज पर लिखते हैं या बाकी काम करने के लिए, कोई रेसिपी नोट करने के लिए, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो इन सब चीज़ों के लिए होती है, वो हमारी हैंड राइटिंग में काउंट होता है। जो सिग्नेचर होते हैं, वो हमारी सोशल इमेज होती है। मीन्स आप प्रोफेशनली नहीं भी तो अगर आप एक होम मेकर हैं, तो दुनिया आपको कैसा समझती है, आपके रिलेटिव्स, आपके जो मिलने वाले हैं, आपके बच्चों के नोन टू, आपको आपके सिग्नेचर से समझ सकते हैं कि आप कैसे हो। मतलब एक जो हमारी सोशल लाइफ होती है, वो होते हैं हमारे सिग्नेचर। ठीक है? और जो हमारी राइटिंग होती है, वो हमारी पर्सनैलिटी बताती है कि हमारी बॉडी में कौन-सी जगह क्या पेन हो रहा होगा, या हमारे इमोशंस कहाँ पे इम्बैलेंस है। इवन हमारी हैंडराइटिंग हमारे चक्रा को भी बताती है कि हमारे कौन से चक्रा बैलेंस हैं, कौन से चक्रा इम्बैलेंस हैं। ठीक है? आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे हैंडराइटिंग के इंट्रोडक्शन पे। तो हम अपनी हैंडराइटिंग को, हमारी सबकॉन्शियस राइटिंग को, अगर देखो हम ये नहीं कहेंगे कि जिनके हाथ होते हैं सिर्फ वही लिख सकते हैं। जिनके हाथ नहीं भी होते,
वो लोग भी लिखते हैं, वो लोग भी ड्रॉ करते हैं चीजें। तो मतलब जो ये सिर्फ हमारे हाथ है, ये एक टूल है हैंड राइटिंग लिखने का, अपने सबकॉन्शियस को पेपर पे लाने का। ओके, इसको अब डिकोड कैसे करते हैं कि ग्राफोलॉजी एक ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी साइंस है जो कि हमारी हैंड राइटिंग को डिकोड करने में हेल्प करती है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? ये बहुत पुरानी साइंस है। जैसे हम लोग मानते हैं एस्ट्रोलॉजी, जो पंडित जी वगैरह कुंडली बनाते हैं, ये भी पुरानी साइंस है, बट ये इंडियन नहीं है, ये यूरोपियन साइंस है। बट ये धीरे-धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड पर काम कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एस्ट्रोलॉजिकल हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं, बट जो आज का टाइम है हम फ्यूचर पे जाकर ना कि हम प्रेजेंट पे वर्क कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर 100% बेस्ट होगा। तो इसीलिए हम अपनी हैंडराइटिंग को एनालिसिस करते हैं, उससे हम अपनी करियर देख सकते हैं, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, सब कुछ हम अपनी हैंडराइटिंग से देख सकते हैं। और ये यूरोपियन कल्चर से आई है और आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड इसका रूट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है? इसकी रूट्स यूरोप है। इसमें हम क्या-क्या देखते हैं? बेसिकली हम स्लांट्स, जब भी आप लिखते हो, कुछ लोग आप देखोगे कि वो प्रॉपरली सिर्फ लेफ्ट स्लांट लिखते हैं, मतलब जो उनका लिखने का स्टाइल होता है, वो हमेशा इस तरह से लिखते हैं, इधर की तरफ ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है? जैसे मैंगो लिखना, तो उनका एम आप देखोगे कि ऐसे जा रहा होगा। ममता जी, हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बट आपका स्क्रीन जो नहीं दिख रही स्क्रीन है है। ना, वो नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नहीं, 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 नहीं। ओके, सॉरी। मुझे लगा स्क्रीन दिख रही है, मैंने शेयर की थी इसीलिए मैंने उस टाइम भी पूछा था। सो सॉरी। हाँ, नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है। यस। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। अभी दिख रही है मुझे? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस, अब दिख हाँ रही जी, है। अब दिख रही है मैम। सो सॉरी। यस। तो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। हमारी जो हैंडराइटिंग होती है वो डिकोड करती है हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी सोशल इमेज को, सोशल लाइफ को। ओके? नेक्स्ट है इसकी रूट्स कहाँ? इसकी रूट्स, ये मॉडर्न साइंस तो अब होती जा रही है, बट इसकी रूट्स थे यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये काफ़ी एशियन पीरियड से चल रहा है। जैसे यहाँ एस्ट्रोलॉजी काफ़ी एशियन पीरियड से चल रहा है, ऐसे ही हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस यूरोप में काफ़ी टाइम से चल रहा है। ठीक है, अब हम कैसे एनालिसिस करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं, कुछ इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, स्लांट्स। बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब लिखते हैं तो उनका इस तरह से जो भी लेटर्स वो लिखेंगे उनके ज़्यादातर लेफ्ट की तरफ झुके होंगे। कुछ लोग लिखते हैं उनके लेटर्स राइट की तरफ झुके होते हैं। कुछ लोग स्ट्रेट लिखते हैं। ठीक है? और कुछ लोगों की हैबिट आपने देखी होगी, कुछ जब लिखते हैं नोटबुक में भी, चाहे स्कूल का काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो, लिखेंगे तो काफ़ी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। और कुछ लोग सेम चीज़, किसी के तो एक लाइन में आते हैं 10 लेटर्स और किसी के मुश्किल से 5 या 6 लेटर्स आएँगे। उनकी हैंडराइटिंग बड़ी वाली होती है, कुछ स्मॉल हैंडराइटिंग में भी लिखते हैं। जैसे लिखेंगे कैपिटली बट होगा स्मॉल। साइज़ जो उनकी राइटिंग का होगा स्मॉल। जैसे कई बार हम बच्चों को बोल भी देते हैं कि जब वो बहुत छोटा-छोटा लिखते हैं, तो क्या कीड़े मार के चिपका रहे हो, ठीक है? ये बेसिकली साइज़ ऑफ हैंडराइटिंग भी डिपेंड करता है कि हम कितना, आपकी अटेंशन है, आप कितना लाइफ में सेल्फ एस्टीम रखते हो। स्लांट से हमें पता चलता है कि आप इमोशनली कितना एक्सप्रेसिव हो। अगर किसी की पूरी नोटबुक में 50 टू 60% 50 टू 60% अगर लेफ्ट की साइड स्लांट आ रही है, तो वो पर्सन बेसिकली थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट होगा, उसको ज़्यादा घूमना-फिरना पसंद नहीं होगा। और किसी की पूरे पेज में अगर 60 टू 70% हैंडराइटिंग राइट की तरफ, जैसे ये लिखा है राइट की तरफ, ऐसे दिख रही है, तो ये वाला पर्सन ना एक्सट्रोवर्ट होगा, उसको लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, लोगों के साथ बातें करना, ये बहुत पसंद होगा। ओके? इसके साथ-साथ हम देखते हैं थर्ड चीज़ जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, प्रेशर।
आपने देखा होगा कि कुछ लोग लिखते हैं तो जब हम पेज पलटाते हैं तो पीछे कुछ नहीं आता। वो होते हैं और कुछ लोग लिखते हैं तो इवन इतना डार्क मार्क होता है कि वो नेक्स्ट पेज पर भी दिखता है। उससे हम उन लोगों की स्पेसिफिक काम को लेके कितनी वो अटेंशन लेते हैं, कितना एनर्जी लेवल वो अपने काम में डाल रहे हैं, ये सब दिखता है। ठीक है जी। अब आप सबके पास एक-एक कॉपी पेन तो होगा, पेपर पेन है? हाँ जी, हाँ जी। है। तो इसी पर आप एटलीस्ट एक सेंटेंस लिखो आप अपने-अपने बारे में। मतलब जैसे आई एम अ हाउस होममेकर, आई एम अ टीचर या कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखो आई से स्टार्ट करना प्लीज़। अब प्लीज़ कैमरा ऑन कर लो, ब्लैंक स्क्रीन को पढ़ाना ना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। सिर्फ़ सबके या तो नाम के वो लोगोज़ आ रहे हैं या वो थैंक यू राज जी। थैंक यू रितु जी। थोड़ा-सा क्या प्रॉब्लम आती है? कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? हाँ, हो जाती हूँ। ओके नंदिनी तो जब पढ़ने बैठते हो नंदिनी तो फ़ोकस्ड रहते हो? जितनी देर भी पढ़ रहे हो उतनी देर फ़ोकस रहता है? तो जो हमारा प्रेशर होता है ना बेसिकली वो बताता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट हो, कितना ज़्यादा उस वर्क को लेकर फ़ोकस्ड हो। मतलब एक होता है ना कि आपको काम करना है तो सिर्फ़ वही काम करना है और कुछ नहीं करना। जिनकी नेक्स्ट पेज तक या एटलीस्ट पीछे जब हम फिंगर लगाते हैं तो उस पेज पे तो एक हमें एम्बॉस चीज़ें दिखेंगी। तो मतलब कि वहाँ हमारा फ़ोकस और जितना कम प्रेशर होता है, उतना मतलब हम डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं चीज़ को लेकर। इस चीज़ का हम प्रेशर से देखते हैं, ठीक है? ओके। ओके, चलिए अब हम थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ बता देना। एबल टू सी माय स्क्रीन? यस, विज़िबल। ओके। इसके साथ-साथ हम लूप्स भी देखते हैं कि जब हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब एल बनाते हैं, तो उनका स्टाइल होता है जब कोई एल बनाता है, आपने देखा होगा कि 1 मिनट, तो कुछ लोग बनाते हैं एल ऐसे, कुछ बनाते हैं ऐसे पतला एल, कुछ एल ऐसे भी बनाते हैं। तो ये भी हमारी क्रिएटिविटी को डिनोट करता है, हमारी इमेजिनेशन को डिनोट करते हैं, ये लूप्स, दिस इज़ कॉल्ड लूप, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं जिनको ना हर चीज़ को अंडरलाइन करके रखने की आदत होती है या कुछ लोग कोई भी हेडिंग डालेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, कोई भी टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे। तो जो लोग अंडरलाइन करते हैं तो वो मतलब थोड़ा उनमें डिटर्मिनेशन बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। मतलब उनका फ़ोकस्ड होता है कि उनको पता है कि इस टॉपिक के बारे में ही मैं लिख रहा हूँ, तो अंडरलाइन करना भी हमारे स्ट्रोक्स, हमारी इमेजिनेशन इस चीज़ को बताते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वर्ड लिखा या अपने सिग्नेचर किए तो उसके नीचे 2 डॉट्स लगाते हैं या 1 डॉट लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है अटेंशन होता है उनको उस काम में मतलब डॉट हमें अलग से चमकता हुआ दिख जाता है। वो ऑर्गेनाइज़ है कि नहीं है, ये भी हम उनके डॉट लगाने के प्रोसेस से पता कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं आई के ऊपर डॉट लगाते हैं, कुछ लोग आई के ऊपर ऐसे मोटा सर्कल कर देते हैं, कुछ आई के ऊपर हार्ट भी बनाते हैं। तो इस तीरों का मतलब ही अलग-अलग होता है, ठीक है? जो डॉट होता है,
उसका मतलब वो आई के ऊपर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड है वो पर्सन, अपना अटेंशन दिखा रहा है। इस वाले आई के ऊपर जो लोग सर्कल करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मन में होता है कि वो सेल्फ जो सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं, या पार्टी की जान बन के रहना चाहते हैं, या हर जगह थोड़ा सा वो चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जिसके ऊपर सर्कल होता है, जिसके ऊपर हार्ट या स्टार भी बने होते हैं आई के ऊपर। तो इस तरह की कोई इमेज बना रखी है आई के ऊपर डॉट की जगह। तो ऐसे लोग क्रिएटिव भी होते हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनको अटेंशन गेन होता रहे। हर टाइम जब भी वो कोई भी काम करें तो उनको अटेंशन मिले। चलो अब आप लोग देखो, आप कौन सा वाला आई बनाते हो, डॉट वाला, सर्कल वाला, या कोई शेप वाला? बताओ अब आप लोग मुझे। तो मैं तो आई के यानी ऊपर डॉट वाला बनाती हूँ। आई के ऊपर डॉट बनाते हैं। राज जी, नंदिनी? एक एक क्वेश्चन पूछे मैम। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हाँ हमारे सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली डिपेक्ट करते हैं। जी। ठीक है, सो मान लीजिए किसी कोई साइन करता है, साइन में या तो वो फुल स्टॉप डालता है सिग्नेचर किए, या फिर अपने सिग्नेचर को अंडरलाइन करता है, मे बी, या उसको सर्कल भी करता है। तो अभी आपने कहा कि अगर अंडरलाइन करता है तो दैट मीन्स वो थोड़ा अफर्म है, थोड़ा अपने आप को दिखा रहा है कि यस, बोल्ड एनफ। और अगर सर्कल करता है तो आपने कहा कि वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। नहीं, बेसिकली वो डॉट लगा कहाँ रहा है वो कर बताता है, अगर मतलब। मान लीजिए साइन किए, साइन के एंड में डॉट लगा दिया, वैसे डॉट को बोलते हैं इट्स अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स कि आप अपने ही सिग्नेचर को खत्म कर रहे हो, बिल्कुल। या फिर कई बार मानते सिग्नेचर को आपने स्ट्राइक थ्रू किया, कट कर दिया, कुछ लोग करते हैं जी। अपने सिग्नेचर को। सो दैट मीन्स कि हाँ आप अपना ही नाम को कट कर रहे हो। सो अल्टीमेटली वो उनके, मैं मेरा क्वेश्चन इससे आगे का है रादर, कि दिखा तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रहा है। मान लीजिए उन्हें समझ में आ गया कि दिस इज नॉट करेक्ट, कि फुल स्टॉप लगाना से उसका मतलब लाइफ रुक रही है, या फिर अपने सिग्नेचर को कट करना जिससे वो अपने आप को ही, अपने एफर्ट्स को ही कट कर रहे हैं। जी। तो अगर वो इन सब चीजों को चेंज करता है सिर्फ, यानी कि सिग्नेचर करने के स्टाइल को चेंज करता है, तो क्या उनसे इफेक्ट? बिल्कुल होता है। अगर आप कोई भी काम, कोई भी हैबिट, इवन 21 दिन तक अगर आप वो रेगुलर कर रहे हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस उसको कैच आपकी करना हैबिट शुरू बन कर जाती है। देता है। ठीक है। मतलब अगर आप कोई चीज़ अडॉप्ट करना चाहते हो तो हम मानते हैं कि 21 डेज़ अगर रेगुलर करोगे तो आप कुछ भी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने बोला कि सिग्नेचर को चेंज करके आप 21, कुछ लोगों का रिज़ल्ट 11 दिन में भी आ जाता है। मतलब उनकी बेसिकली कितना वो सबकॉन्शियस से बात कर रहे हैं। जो लोग मेडिटेट वगैरह करते हैं, वो 11 दिन में इस टेक्निक को अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो थोड़ा फ़ोकस नहीं भी होते, प्रॉपर टाइम नहीं भी दे रहे, तो वो भी 43 डेज़ के अंदर-अंदर हमारा सबकॉन्शियस हर हालत में अडॉप्ट कर लेता है, बशर्ते आपको 43 डेज़ रेगुलर वो काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो जैसे आपने कहा कि हमें पता होता है कि हम अपने सिग्नेचर से अपनी ग्रोथ को कैसे, तो जब हमारे कॉन्शियस एफर्ट हमारा सबकॉन्शियस पहचानना शुरू कर देगा, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं यूनिवर्स में जाएँगे और यूनिवर्स हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है राज जी, आपको आपका आंसर मिला? थैंक यू। बट लेकिन आपने वही कहा ना कि हाँ वो इतना इजी नहीं होता, उसके लिए 11 दिन या 21 दिन की आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखो, हम यूनिवर्स से कुछ भी माँग रहे हैं, हमें थोड़ा-सा तो यूनिवर्स को भी दिखाना पड़ेगा ना कि हम भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स देने को सब कुछ तैयार है। वो हमेशा इस चीज़ पे रहता है कि तथास्तु, जो आप कर रहे हो, उस पे वो रेडी है देने को, बट वो कहीं न कहीं आपके एफर्ट्स देख रहा होता है। तो फर्क डालेगा दैट मीन्स। बिल्कुल, इफ़ेक्ट डालता है। डालेगा नहीं, डालता है, वो मैंने देखा है। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में चेंज करके देखा, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में, जो मेरे से कंसल्टेशन जिन्होंने ली, उनकी लाइफ में चेंजेस देखे, डेफ़िनेटली चेंज आते हैं। इवन कुछ-कुछ लोगों की तो डिप्रेशन से कन्वर्ट होके वो अच्छा हाइक कर गए हैं। इतना चेंज देखा है। बस ये है कि आपको बिना यूनिवर्स पे ट्रस्ट छोड़े
ट्रस्ट नहीं छोड़ना, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आपको वो काम रेगुलर करना है, आपका 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा और। जो हम डॉट्स वगैरह लगाते हैं, जो अंडर लगाते हैं, वो भी मैं भी आपको वो भी बताती हूँ कि हमें कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए। ओके, हम अब अपने जो सिग्नेचर्स को होते हैं, वो पब्लिक इमेज तो है हमारी, सोशल इमेज तो हमारी सिग्नेचर ही है। तो ये कैसे पता चलता है कि हमारी बेसिकली जो लोग अपने सिग्नेचर को ऐसे कर देते हैं कि उनका दिखता ही नहीं है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि सिग्नेचर कर रहे हैं, उससे उनका नाम ही नहीं दिख रहा, लाइक ऐसे। तो ऐसे लोग ना अपनी बेसिकली इमेज को पब्लिकली होने से छुपाना चाहते हैं। मतलब अब या तो उनको कोई फियर है या कुछ ना कुछ उनके मन में है, उनके सबकॉन्शियस में है, जो वो नहीं दिखाना चाहते, या उनकी कोई अटेंशन रिकॉग्नाइजेशन चाहिए उनको, बट अंदर से फियर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है वो फियर, शायद मीडिया में, सोसाइटी में अपने इमेज को छुपाना हो सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे टीचर्स हैं, उनको दिन में कम से कम 500-600 कॉपीज चेक करनी है, तो वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतना रेस्टलेस हो चुके होते हैं कि वो शॉर्ट में ही सिग्नेचर किया और ख़त्म किया। तो जो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर वहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में सिग्नेचर कर रहे हो, सिर्फ ओनली दिस रिकमेंडेड ओनली जिनको कि दिन में 300 से 400 सिग्नेचर करने। मगर जब आप सिग्नेचर कर रहे हो तो आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, और कटिंग तो बिल्कुल मत करना, शॉर्ट फॉर्म जितना हो सके उतना क्लियर करना, कटिंग उसमें भी मत करना। ठीक है, और इससे हम हमारा कहाँ-कहाँ ग्राफोलॉजी को हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने में। जैसे कुछ बिज़नेसमैन होते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ को रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयी लॉयल भी है कि नहीं, क्योंकि हम इससे लॉयल्टी चेक भी कर सकते हैं। बिज़नेस में चेक कर सकते हैं कि वो कितना हमारी कंपनी के लिए इक्विटी रहेगा, हमारा एसेट्स रहेगा या हमारी लायबिलिटी रहेगा। रिलेशनशिप में चेक कर सकते हैं। अगर हम माने कि हमारा रिलेशनशिप सोसाइटी से या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कह लो या बच्चों के साथ रिलेशनशिप कह लो, वो खराब हो रहा है, तो भी हमारे कुछ लेटर्स को हम ठीक करके वो रिलेशनशिप भी हम रीडिस्कवर कर सकते हैं। कई बार होता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट हमें कुछ ना कुछ ऐसा सेल्फ डाउट आ रहा है, सेल्फ डिस्कवर करना चाहते हैं हम अपने बारे में ही, हमें कुछ चीजें जाननी है। जो कई बार होता है ना, क्वेश्चन हम अपने पे ही लेते हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी ठीक है, फैमिली में भी सब कुछ ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ सेल्फ डाउट होते हैं खुद को लेकर कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ, मेरी ऐसी हेल्थ है या वैसी, मेरे को इतना ये करना। तो वो सब के डाउट्स आपकी हैंडराइटिंग ठीक कर सकती है। इसमें कुछ-कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ग्राफोलॉजी एक 100% सक्सेसफुल चीज़ है, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकल में बच्चों का जेंडर देख सकते हैं, इस हैंडराइटिंग में हम जेंडर नहीं देख सकते, कि ये राइटिंग देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये एक फीमेल की राइटिंग है, ये एक मेल की राइटिंग है। इसमें दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म रहता है या रहता है, उसमें हम ये नहीं बता सकते कि इस पर्सन की एज क्या है, क्योंकि कई बार हमारी एज तो 50 हो जाती है, बट हमारा माइंड या हमारा सबकॉन्शियस उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं हो रखा होता, वो कहीं ना कहीं 30s में या 40s में छूट रखा होता है, तो हम इससे एज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और थर्डली, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी धर्म है, वो भी हम इससे नहीं देख सकते। ये चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी वगैरह से देख सकते हैं, बट हम ग्राफोलॉजी से ये नहीं देख सकते। ये है हमारी हैंडराइटिंग की पावर, कि हम अपनी डेस्टिनी, अपना करियर, क्योंकि हम आपको तो बनना है डॉक्टर, बट आप लिखते इस तरह से हो कि आपको नहीं, आपने पढ़ाई भी डॉक्टर की कर ली, बट कहीं न कहीं आप सिग्नेचर उस वे में नहीं कर रहे कि आपको ग्रोथ मिले, आपको क्लाइंट्स मिले, तो भी प्रॉब्लम आती है।
और वो हमें दिखती नहीं है। हमारे जॉडिक साइंस में भी कह रहा है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, बट हम अपनी हैंडराइटिंग को कुछ ऐसा कर रहे हैं या अपने सिग्नेचर को ऐसा कर रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी हमें ग्रोथ नहीं मिल रही। तो वो आप अपनी हैंडराइटिंग को चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सिग्नेचर्स के ऑप्शंस बता सकती हूँ। अगर आप वो करते हो तो ट्राई टू चेंज। ओके, जैसे कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं। बेसिकली मैं एक पर्सन का नाम ले रही हूँ, अमन गुप्ता। ठीक है, अमन गुप्ता को किसी ने कहा कि अंडरलाइन करना नाम के नीचे बहुत अच्छा होता है, बट वो अंडरलाइन करते हैं लाइक दिस। उन्होंने अपना ओनली पी को कट किया, तो इसका भी मतलब उन्होंने अपना कहीं ना कहीं अपनी सपोर्ट जो उनको कहीं यूनिवर्स से मिलनी थी उसके लिए डिनाई कर दिया, या वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ऑलवेज अवॉइड कटिंग योर सिग्नेचर। ठीक है, सेकेंडली कुछ लोग होते हैं जो कि सिग्नेचर्स में यहाँ पर या यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। उन्होंने अमन के पीछे डॉट लगाया, मतलब जो उनको अमन और गुप्ता में सपोर्ट आना था फैमिली का या यूनिवर्स की साइड से, उन्होंने पहले तो अमन को ब्लॉक कर दिया उस चीज से कि भाई मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर भगवान ने कहा चल मैं तेरे को थोड़ा सा दे देता हूँ, या फैमिली ने कहीं ना कहीं जिद करके उसको सपोर्ट करना शुरू किया। फिर लास्ट में उसने फिर 2 फुल स्टॉप लगा दिए, 2 डॉट्स लगा दिए। तो मगर सब कुछ मिलते हुए फिर उसने कहा नहीं, मेरे को जितना चाहिए था मुझे मिल गया। तो ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप पुटिंग डॉट्स इन योर सिग्नेचर्स। ओके, और इस तरह से तो प्लीज कभी भी सिग्नेचर मत करना, वरना एक मिनट रुकिए। जैसे कुछ लोग करेंगे ऐसे लाइक दिस कि हमें हमारा नाम ही नहीं समझ में आ रहा। तो देखो यूनिवर्स कहता है मैं तुम्हें देने आ रहा हूँ, बट तो एड्रेस तो क्लियर रखना पड़ेगा। आपको आपका एड्रेस तो क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप किसी को अपने घर में बुला रहे हो, आपको बताना तो पड़ेगा ना कि मैं भी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मेरे घर का एड्रेस है या मेरे घर का ये प्रॉपर जगह है। तो आप जब तक अपना पूरा नाम नहीं शो करोगे तो यूनिवर्स कहाँ आएगा देने। तो इसीलिए ट्राई टू राइट योर सिग्नेचर में अपना पूरा नाम और अपना पूरा जो सरनेम है वो यूज करना। ठीक है, आपने देखा होगा कि काफी सारे सेलिब्रिटीज अपने अपने सिग्नेचर